जय श्री परशुराम। मैं पंकज उपाध्याय, संपादक अनंत वक्ता। ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे श्रीमान ईश्वर दत्त वत्स जी से। आप कटेवड़ा के निवासी हैं। कटेवड़ा दिल्ली का एक गांव है। इसमें भगवान परशुराम मंदिर सेवा समिति दादी धाम से संबद्ध हैं आप लोग। भगवान परशुराम के नामों को लोगों के बीच में और व्यवस्थित आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में आपसे जानने की कोशिश करेंगे आप लोग ब्राह्मणत्व के लिए क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सुरक्षा, संरक्षा और संरक्षण, इसमें आप लोगों का क्या काम है। हमारे कार्यक्रम ब्राह्मण संघ संवाद में आपका स्वागत है। वत्स जी, आप ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणत्व को कितना समझ पाते हैं, अब तक क्या समझा है और इनकी स्थिति देश में क्या है? मेरा सभी को जय परशुराम। और उपाध्याय जी, आपके चैनल से मुझे बड़ी खुशी है, आपसे बातें हो रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ब्राह्मणों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं, निश्चित तौर से, ताकि ब्राह्मण उत्साहित हों, अपने ब्राह्मण के काम आए, ऐसे आगे हम बढ़े। ये हम ब्राह्मणों से प्रार्थना करता हूँ। आज तक मैं जब से होश संभाला है, जब से मैं ब्राह्मण समाज के लिए तत्पर रहा हूँ। गरीब ब्राह्मण बेटियों की जहाँ शादी होती है, हम वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जितनी हमारे से ज़्यादा मदद होती है, हम मदद करते हैं। ब्राह्मणों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे से कोई मदद, हम मदद करते हैं, तैयार रहते हैं। अगर उपाध्याय जी, अगर हम ब्राह्मण सभी इकट्ठे होके एक मंच पे आ जाएं, तो इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है पृथ्वी पर। हाँ, इससे बड़ी शक्ति नहीं है पृथ्वी पर। एकजुट होकर आए तो ना तो इनसे कोई ताकतवर है, ना कोई इनसे ज़्यादा ज्ञानी है। ये सभी तो ये समझो भारत के निर्माता ब्राह्मण है। तो फिर आते क्यों नहीं ये लाइन में, एक साथ में, एक मंच पे? अब उपाध्याय जी, पहले से की अपेक्षा अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो नौजवान है ना, उनमें जोश है और हम जागरूकता आई है कि हम एक हों। अब पहले से काफ़ी है प्रभाव, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण अब आगे निकलने की ओर है। सबसे ज्यादा रोकती क्या है ब्राह्मण्स को किसी काम को करने के लिए? क्या बातें रोकती हैं, क्या बाधाएं हैं, उनको क्या समझते हैं आप? ये ब्राह्मणों को सबसे पहले तो जी हम ब्राह्मणों को अपने कर्म पे रहना चाहिए। संस्कार होने चाहिए ब्राह्मण के। अगर ब्राह्मण के हमारे अंदर संस्कार नहीं है ना, तो हम आगे नहीं जा सकते। तो क्या बदलाव आया इन दिनों में? इन दिनों में जी, अब मैं बदलाव जो देख रहा हूँ, हमारे ब्राह्मण के बच्चे नशे की तरफ कम है, बहुत कम। बीच में हुआ करते, पहले बीच में हुआ करते थे, मांस मिट्टी का सेवन भी कर लिया करते थे। लेकिन अब जागरूकता आई है, अपने उनके परदादाओं के, अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलने की वो आई है कि भाई हम अपने कर्म से ना गिरे। अगर हम अपने कर्म पे चलें ब्राह्मणत्व के पर, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम सबसे आगे जाए। यानी संस्कार को छोड़ के आगे बढ़ पाना, हाँ, किसी भी परिवार, किसी भी युवा, किसी भी ब्राह्मण के लिए नुकसानदायक होता है। युवा है कहाँ? ब्राह्मण युवा आज की स्थिति में और तमाम जातियों की जाति व्यवस्था में अगर देखा जाए तो संविधान में, भारत का संविधान जाति आधारित ही है। इनमें ब्राह्मण युवा कहाँ है, अपनी क्या स्थिति तलाशे? ब्राह्मण युवा हरियाणा में भी है, हर प्रदेश में है, और उनमें जागरूकता आई है, इकट्ठे भी होते हैं और ब्राह्मणों के लिए कार्यरत के प्रयास करते हैं वो पूरा। मैं एक बार जींद गया था, एक बार गन्नौर गया था। गन्नौर में मैंने इतना युवा जो गन्नौर में देखा, भगवान परशुराम जयंती मना रहे थे, इतना जोश जो मैंने गन्नौर में देखा वो कहीं नहीं देखा। मैं पिछले साल गया था वहाँ। अब ब्राह्मणों में अपने जो बच्चे हैं जवान, उनमें बहुत जागरूकता आई है। ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो,
खुद इंडिपेंडेंट हो, इंटरप्रेन्योर हो या अपनी सर्विस में हो, उसके लिए क्या करने की जरूरत है? देखो, उसके लिए तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई की तरफ ध्यान करना पड़ेगा। पढ़ाई की तरफ मान लिया खेती बाड़ी नहीं है तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दे तो कोई अपना छोटा मोटा काम करने की ओर ध्यान दे, मतलब खाली ना रहे। जब तक क्या होता है, कई बार हम आलस्य कर जाते हैं। आलस्य नहीं करना चाहिए। हमारा ब्राह्मण का काम तो पढ़ना और पढ़ाना होता है। बिल्कुल। और पढ़ना चाहिए, और पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आप और आपका संगठन इसकी दिशा में क्या क्या कर रहा है? क्या गतिविधियां हैं आप लोगों की ब्राह्मण हित के लिए? हमारी जी ब्राह्मण हित के लिए जो से हमने 3 साल से अपना कार्य किया हुआ है। श्री सीसराम ट्रेडिंग कंपनी जी, सैनिटरी का काम, हमारा थोक का काम। हम ब्राह्मण चाहे कहीं का भी हो, कोई भी हो, उसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे देते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, और कोई बच्चा ब्राह्मण का पढ़ने लायक है और उसको सहायता नहीं मिलती, घर से नहीं मिलती, हो सकता है घर की हालत थोड़ी नाजुक हो, तो हम उसका पूरा सहयोग करते हैं। और हमने किया भी है। ब्राह्मणों की लड़कियों की, गरीब ब्राह्मणों की लड़कियों की शादियों में हमने अपनी तरफ से काफी योगदान दिया और देते रहेंगे, आगे भी देते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। हाँ। और ये भगवान परशुराम के लिए आप लगातार अपनी ऑफिस में एक फरसा रखते हैं। उठाइए फरसे। इस फरसे को आपने बनाया है? बनवाया है? कब का इसके फरसे को रखने का क्या मतलब, कुछ आप भगवान परशुराम, ये हमारे श्रद्धा, भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य देव है जी। हम इनकी प्रथम पूजा करते हैं। जब परशुराम खुद रखते थे फरसा, तो हम इनके वंशज हम भाई भगवान परशुराम जी हिंदुत्व की बात करता है एक संगठन यहाँ सिखों के पास, उनके पास कृपाण हमेशा होता है, कृपाण होती है। तो ये तो खैर अच्छी बात है। सनातन प्रेम और भगवान परशुराम से प्रेम है। इस फरसे को लेके क्या संदेश देंगे ब्राह्मण को, क्या बताना चाहेंगे? भगवान परशुराम ने जितनी भी बुराई थी समाज में, उन बुराइयों को नष्ट करने का काम किया फरसे की वजह से। तो मैं तो अपने ब्राह्मण भाइयों को संदेश दूंगा, भाई जो बुराई हो समाज में उसको दूर करो। फरसा रखे अपना, भगवान परशुराम की मूर्ति रखे, भगवान को अंगीकार करे, उसकी पूजा करे। अपने मंदिर में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाए। क्या हिदायत देना चाहेंगे समाज में ब्राह्मण को? हिदायत ये देंगे कि नशे पते से दूर रहे। नशा करना ब्राह्मण के लिए वैसे भी शास्त्रों में भी वर्जित है। तो ये इस तरफ नहीं करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण संस्कार से ब्राह्मण होता है, तो अपने ब्राह्मण वाले संस्कार अपने अंदर बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। ये आपका मानना है और यही समाज को समझना भी होगा। हाँ। युवा आर्थिक स्थिति मजबूत करे, उसके लिए क्या संदेश देंगे उसे? अपने काम में मेहनत करे, पढ़ाई में मेहनत करे। अपने किसी जैसे कोई अपना कार्य करना चाहता है, उस कार्य में मेहनत करे। भगवान परशुराम पर विश्वास रखें, परमात्मा भगवान परशुराम जी बेड़ा पार करेंगे। कटेवड़ा में दादी सती का मंदिर है, आप लोग बहुत सम्मान के साथ उसको पूजते हैं, दादी सती को। वहीं भगवान परशुराम का भी मंदिर है। आई बटन में वो वीडियो है, हमने घुमक्कड़ी बाबा के यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो डाला है। कटेवड़ा दादी सती शक्ति धाम की पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा देखने को। ब्राह्मणवाद पर समर्पित ईश्वर दत्त वत्स जी हैं। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, बने रहिए हमारे साथ।